जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की सारे डुग्गर देश दे लोगा की मेरा नमस्कार। साथियों, ये चुनाव जम्मू कश्मीर का भविष्य चुनने के लिए है। ये नया जम्मू कश्मीर को और बुलंद बनाने के चुनाव है। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के जिन 3 खानदानों ने इस क्षेत्र को सालों साल घाव दिए, जख्म दिए, उनकी राजनीतिक विरासत का सूर्य आपको अस्त करना ही होगा। और इसके लिए आपको कमल के निशान को चुनना होगा। ये भाजपा ही है जो आपके हितों को प्राथमिकता देती है। ये भाजपा ही है जिसने आपके साथ दशकों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म किया है। इसलिए एक स्वर से मेरे साथ बोलिए, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। साथियों, हमारा ये क्षेत्र हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति की पहचान है। इसलिए यहां ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी आस्था को सम्मान दे, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है, ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं, हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? आप सहमत हैं? क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, जी भर के सजा देंगे।
कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चूक से नहीं बोलते हैं। ये सोची समझी चाल है। ये एक नक्सली सोच है। ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। आज कांग्रेस पर इसी नक्सली सोच का कब्जा हो गया है। इसलिए आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, इसी नक्सली सोच के साथ कांग्रेस ने यहां डोगरा परंपरा पर भी हमला किया, अनाप शनाप लांछन लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेस के नेता ने डोगरा विरासत पर ये हमला जानबूझकर किया है। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इसलिए इन्होंने सालों साल तक जम्मू और कश्मीर के बीच खाई को गहरा किया। जम्मू के साथ हमेशा हमेशा भेदभाव किया, जबकि बीजेपी ने महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित कर इस महान विरासत को सम्मान दिया है। हमने जम्मू को विकास की नई धारा से जोड़ा है। साथियों, रियासी और उधमपुर के साथ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कैसा सौतेला व्यवहार किया है, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अटल जी की सरकार के समय चेनाब ब्रिज स्वीकृत हुआ था, लेकिन कांग्रेस एनसी की सरकार ने इसकी फाइल को दबा दिया। आपने मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ये काम सौंपा। आज ये शानदार पुल सुविधा के साथ साथ आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है।
पेरिस के जिस एफिल टावर की इतनी चर्चा होती है, जहां लोग सेल्फी ले खींचने जाते हैं, ये चेनाब ब्रिज उससे भी कई फीट ऊंचा है। आज दुनिया भर में हमारे खूबसूरत चेनाब ब्रिज की तस्वीरें छाई हुई है। साथियों, भाजपा कैसे काम करती है, इसके साक्षी कटरा के आप सभी लोग हैं। जब हमने देश में वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का फैसला किया, तो शुरुआती ट्रेन कहां से चली? शुरुआती वंदे भारत ट्रेनों में से एक दिल्ली से कटरा के लिए चलाई गई। आज दो वंदे भारत ट्रेनें यहां दिल्ली से पहुंचती है। पहले जब मैं यहां आता था तो रेलवे स्टेशन की हालत बहुत खराब थी। बीते वर्षों में कटरा रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन में नई सुविधाओं का निर्माण हुआ है। आज उधमपुर और रामबन की दूरी लगभग सिमट गई है। चेनानी नासरी टनल बनने से जम्मू और श्रीनगर आने जाने में कई घंटे कम टाइम लगता है। ऐसी कई टनल जम्मू कश्मीर में बन रही है, जिससे हमारा ये राज्य देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बन रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसलिए दिल्ली आना जाना और आसान होगा। इससे यहां फल और सब्जी के किसानों को भी बड़ा बाजार मिलेगा। साथियों, आज जम्मू कश्मीर का पानी यहां के किसानों, यहां के नौजवानों के काम आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने तो अपने हक का पानी तक सीमा पार जाने दिया। ये यहां बड़े डैम बनाने तक की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कांग्रेस तो इतने दशकों तक शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगा पाई। इसके कारण जम्मू डिवीजन की हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर हो रही थी। भाजपा सरकार न आती तो आज भी कठुआ और सांबा जिले के सैकड़ों किसान, वो हमारे किसान परिवार बेहाल होते। अब शाहपुर कंडी डैम बनने से हजारों किसानों को नई जिंदगी मिली है। आज जम्मू डिवीजन में 4 बड़े बिजली कारखानों पर काम चल रहा है। पाकलदुल प्रोजेक्ट हो, कीरू पावर प्रोजेक्ट हो, रतले प्रोजेक्ट हो, क्वार पावर प्रोजेक्ट हो, इनसे जम्मू वालों को बिजली तो मिलेगी ही, अनेक नौजवानों को रोजगार भी मिल रहे हैं। और इसलिए साथियों,
ये ऊर्जा के क्षेत्र में पावर प्रोजेक्ट हो, इनसे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत समस्या रही है। यहां के साथी जब मिलने आते थे तो जिला अस्पताल की बात करते थे, मेडिकल कॉलेज की बात करते थे। मोदी ने आपसे किया वादा निभाया है। आज रियासी में जिला अस्पताल अब बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उधमपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन चुका और इसकी नई बिल्डिंग के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। अभी आप सभी को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अब जम्मू कश्मीर ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद वो 7 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाएगी। भाइयों और बहनों, आज इस क्षेत्र में जो शानदार सड़कें बन रही हैं, जो रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इससे टूरिज्म को भी नए पंख लगे हैं। पिछले साल ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। पिछले साल 95 लाख श्रद्धालु तो यहां माता रानी के दर्शन करने आए थे। इससे हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, फल फूल बेचने वालों, किसानों, ऑटो टैक्सी चलाने वालों, सबको फायदा हुआ है। आने वाले सालों में तो पर्यटन का बहुत बड़ा विस्तार यहां होने वाला है। जम्मू और पटनी टॉप पर रोपवे शुरू हो चुके हैं। बसोली टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां उधमपुर में देविका रिवर फ्रंट का काम भी जल्द ही पूरा होने वाला है। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर काम चल रहा है। इससे स्थानीय लोगों को भी अच्छा माहौल और अधिक पर्यटकों की भी चांदी होने वाली है। साथियों, मैं जब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में संगठन का काम करने के लिए इस क्षेत्र में जब भ्रमण करता था तो मेरे जो यहाँ के पुराने साथी मुझे नजर आ रहे हैं सारे, ये पुराने मेरे सभी साथी मुझे कलाड़ी खिलाया करते थे। और उधमपुर की कलाड़ी की तो बहुत चर्चा होती थी। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में उधमपुर की कलाड़ी को जीआई टैग मिला है। यानी अब ये पक्का हो गया है कि कलाड़ी का जन्म यहीं हुआ है, ये इसी जिले का उत्पाद है। बसोली पश्मीना और उधमपुर की कलाड़ी, इनकी डिमांड अब बहुत बढ़ने वाली है। ये हमारे पशुपालकों, हमारे बुनकरों के लिए नए मौके लेकर आएगा।
भाइयों और बहनों, भाजपा जम्मू के चौतरफा विकास के लिए समर्पित है। भाजपा यहां के नौजवानों को वो मौके देना चाहती है जिससे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उन्हें वंचित रखा है। देश का नाम रोशन करने वाले पैरा एथलीट राकेश और शीतल की सफलता में कटरा का बड़ा योगदान है। इसी धरती की इन दोनों संतानों ने भारत का मान बढ़ाया है। देश के लिए गौरव दिलाने वाले इन दोनों मेडल विजेताओं की ट्रेनिंग यहीं इसी स्थान पर हुई है। मां वैष्णो के आशीर्वाद से हुई है। यहां आने से पहले वे दिल्ली में भी मेरे मेहमान थे। साथियों, आप मुझे बताइए, जब छोटी सी बिटिया शीतल सटीक निशाना लगाती है, दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ती है, तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है आपको? जब राकेश का अचूक तीर टारगेट पर लगता है, तो यहां हर घर में तालियां बजती है कि नहीं बजती है? जम्मू कश्मीर का हर नौजवान ऐसे ही सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे, उसके लिए यहां अवसर ही अवसर है। और ये अवसरों का निर्माण करना, ये मोदी का संकल्प है। और इसलिए मोदी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कभी यहां के नौजवानों का भला नहीं कर सकते। इन तीन दलों ने यहां के नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है। इनके इस पाप ने सिर्फ कश्मीर में ही आग नहीं लगाई, जम्मू को भी झुलसाया। और इसका फायदा सीमा पार बैठे देश के दुश्मनों ने उठाया है। कुछ महीने पहले यहां माता के भक्तों पर कायराना हमला हुआ है। मैं विजय कुमार जी को नमन करता हूं। उन्होंने शिवखेड़ी में श्रद्धालुओं को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। ये जज्बा हमें प्रेरित करता है। जब से आर्टिकल 370 की दीवार टूटी है, तब से आतंक और अलगाव यहां लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्थायी शांति की तरफ बढ़ चला है। आप सभी के सहयोग से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंक से मुक्त होकर रहेगा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसका रोड मैप भी रखा है। भाजपा ने आतंकवाद पर व्हाइट पेपर लाने की बात की है, ताकि सालों साल तक जो आतंकवाद के पीड़ित रहे हैं, उन्हें पूरा इंसाफ मिल सके। साथियों, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते
हमारे कश्मीरी हिंदू बहनों भाइयों ने, हमारे सिख भाई बहनों ने बहुत भुगता है। भाजपा ने उनके बेहतर भविष्य के लिए भी एक विशेष स्कीम की घोषणा की है। आज मैं अपने ग्राम सुरक्षा समूहों की भी जी भर के तारीफ करूंगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। साथियों, हमारे इन प्रयासों के बीच आपको बहुत सावधान भी रहना है, बहुत सतर्क भी रहना है। कांग्रेस को दिया गया हर एक वोट यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मैनिफेस्टो को लागू करेगा। और ये क्या घोषणा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये यहां आर्टिकल 370 को वापस लौटाएंगे। यानी ये खून खराबे के उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया आया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। भाइयों और बहनों, भाजपा के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है। आपको यहां
ऐसी भाजपा सरकार बनानी है जिसकी गारंटी पक्की होती है, जो किसानों की सम्मान निधि 10,000 रुपया करने वाली है, जो मुफ्त इलाज की सीमा 7 लाख रुपए तक करने वाली है, जो हर साल बहनों को 18,000 रुपए की मदद देने जा रही है। साथियों, यहां बारीदार समाज के जो पुराने मुद्दे हैं, ये बारीदार समाज के पुराने मुद्दों को मैं जानता हूं, समझता हूं। हमने ही बारीदार समाज के बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शुरू करवाई थी। पिछले 10 साल में बारीदार समाज के युवाओं को 9 करोड़ रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप दी गई है। बेटियों की शादी के लिए भी सैकड़ों परिवारों को 3.5 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। भूभाग और कटरा ब्लॉक के दूर दराज के गांवों में विकास के कामों से भी बारीदार समाज को सुविधा मिली है। बीजेपी ने वादा किया है कि बारीदार समाज के मुद्दों को सुलझाने के लिए और भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथियों, मां के इस पावन धाम से मैं आपको एक और बात के लिए फिर आश्वस्त करता हूं। जम्मू कश्मीर को हम फिर से राज्य बनाएंगे। और ये चुनाव में मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, ये हमने देश की संसद में, पार्लियामेंट में घोषणा की हुई है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों से यही कहूंगा कि 25 सितंबर को हमारे इन सभी एमएलए आगे आ जाए, कैंडिडेट सारे आगे आ जाए, सब खड़े हो जाए। हमारे इन सभी साथियों को एमएलए बनाकर भेजना है। मैं जरा उनके पास जाके आता हूं, फिर भाषण आगे करूंगा। साथियों, कमल निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, ये आप सभी को सुनिश्चित करना है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।